For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 359th episode, we are going to talk about 16 fitness related words part 2. Last week also we have talked about fitness related words, तो आज उसी एपिसोड का पार्ट 2 रहेगा। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned, happy learning. This is the first segment of this 359th episode and today we are talking about 16 fitness related words part 2. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है कैटल बेल। कैटल बेल एक इक्विपमेंट है जो कि यूज होता है फिटनेस के लिए, वर्कआउट के लिए। अ वेट विद अ हैंडल यूज्ड फॉर वेरियस एक्सरसाइजेस। जी हाँ, ये एक वेट होता है जिसके ऊपर हैंडल सा बना होता है, हाथ डाल के आप पकड़ सकते हैं, तो उसे हम कह देते हैं कैटल बेल। फॉर एग्जाम्पल, कैटल बेल स्विंग्स आर ग्रेट फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। तो कैटल बेल एक तरह का टूल होता है, जैसे डंबल्स होते हैं वैसे ही एक कैटल बेल होता है जिसको पकड़ के आप स्विंग करते हैं आगे से पीछे, तो उससे क्या होता है आपका अलग अलग एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इफ यू आर इनटू फिटनेस यू नो ऑलरेडी व्हाट इट इज, इफ यू डोंट यू कैन ऑलवेज गूगल इट, बट ये कैटल बेल एक वर्कआउट का टूल होता है, क्लियर, इक्विपमेंट कह सकते हो। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग, CIRCUIT, सर्किट ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा, जिम्स में अक्सर बात करते हो कि सर्किट ट्रेनिंग करनी है हमने, या ये करना है वो करना है। तो सर्किट ट्रेनिंग का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज डन वन आफ्टर द अदर विद लिटिल रेस्ट, कि एक के बाद दूसरी एक्सरसाइज लगातार की जाए थोड़े थोड़े रेस्ट के बाद, तो उसे हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। जैसे in circuit training you might do push-ups, then squats, then jumping jacks। मतलब ये तीन अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज है। पुशअप्स जो होते हैं वो हम जमीन पे लेट के करते हैं, पुलअप्स होते हैं जो रॉड को पकड़ के ऊपर अपने आप को खींचते हैं, और जंपिंग जैक्स होते हैं जिसमें आप जंप लगाते हो, फिर नीचे लेटते हो, फिर जंप लगाते हो। तो ये तीनों जब हम बैक टू बैक इकट्ठा करते हैं तो उससे हम कह सकते हैं सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग में जरूरी नहीं है कि यही तीन एक्सरसाइज हो, और कोई भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है सर्किट ट्रेनिंग वो होती है जहाँ पे थोड़ी से रेस्ट के बाद आप बैक टू बैक अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, क्लियर। कोई डाउट हो सर्किट ट्रेनिंग को लेके या किसी और वर्ड को लेके, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप अपना कमेंट एरिया में डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी एन ईमेल, माई ईमेल ID is divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है वो है इंडोर्फिन्स। इंडोर्फिन्स, जी हाँ, ये आपने अक्सर सुना होगा, इंडोर्फिन्स, ENDORPHINS, इंडोर्फिन्स। आई रिपीट, ENDORPHINS, endorphins, यानी कि chemicals in your brain that make you feel good after exercise। की मतलब ऐसे केमिकल आपके दिमाग में केमिकल हों जो आपको अच्छा फील करवाते हैं एक एक्सरसाइज के बाद, तो उसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, रनिंग रिलीजेस एंडोर्फिन्स व्हिच इज व्हाई यू फील हैप्पी आफ्टरवर्ड्स। मतलब जो रनिंग है उसके बाद एंडोर्फिन्स, रनिंग जो होता है ना, भागते हैं, उसके बाद इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, उससे आपको अच्छा फील होता है। कई बार होता है ना, आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आप अच्छा फील करते हैं, इसलिए अच्छा फील करते हैं क्योंकि ये केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज हो जाते हैं, क्लियर। सो एंडोर्फिन्स के बाद फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का कोर, CORE, कोर। कोर होता है द मसल्स इन योर एब्डोमेन एंड लोअर बैक। जो मसल्स हैं आपके एब्डोमेन में, बिल्कुल पेट के निचले हिस्से में, पेट वाला एरिया जो है वो एब्डोमेन कहलाता है। तो वहाँ जो मसल्स हैं या फिर वहीं लोअर बैक में जो मसल्स हैं उन्हें हम कोर कहते हैं, बॉडी में उसे हम कोर कहते हैं। तो कोर ये हिस्सा कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लैंक्स आर ग्रेट फॉर स्ट्रेंथनिंग योर कोर। मतलब एक प्लैंक एक एक्सरसाइज होती है जो कि अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपका कोर काफी स्ट्रेंथन होता है और ज्यादा उसमें मसल्स बिल्ड होते हैं, क्लियर।
तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो कोर के लिए क्रंचेस भी होता है, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज होती हैं। अगर तो आप फिटनेस रूटीन है आपका तो आपको पता होगा कि कोर के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो अलग फिटनेस चीज हो गई। बट वोकैबुलरी के लिए कोर आपको समझने की जरूरत है कि कोर एब्डोमेन एरिया और बैक लोअर बैक एरिया होता है, जहाँ पे जो वहाँ पे मसल्स होते हैं उन्हें हम कोर कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 359th एपिसोड। तो जल्दी से मैं एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था कैटल बेल, KETTLEBELL कैटल बेल, KETTLEBELL कैटल बेल, यानी कि अ वेट विद अ हैंडल यूज्ड फॉर वेरियस एक्सरसाइज। मतलब एक वेट होता है जिसके ऊपर हैंडल होता है, जिसे पकड़ के अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज की जाती है, तो उसे हम कह देते हैं कैटल बेल। जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा दे देती हूँ, कैटल बेल स्विंग्स आर ग्रेट फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। कि कैटल बेल स्विंग्स जो होता है, कैटल बेल को पकड़ के आप स्विंग करते हैं आगे पीछे, उससे अलग अलग एक्सरसाइज परफॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर? तो स्ट्रेंथ, उससे स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। तो कैटल बेल एक तरीके का फिटनेस इक्विपमेंट कह सकते हो, टूल कह सकते हो, या गियर कह सकते हो। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो था सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग एक तरीके की वर्कआउट रूटीन होता है, CIRCUIT सर्किट ट्रेनिंग, TRAINING ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, जिम में या फिर फिटनेस सेंटर्स में सर्किट ट्रेनिंग की बात करते हो। तो सर्किट ट्रेनिंग होता है अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस डन वन आफ्टर द अदर विद लिटिल रेस्ट, कि एक के बाद दूसरी एक्सरसाइज की जाए थोड़े थोड़े रेस्ट के बाद, तो उसे हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। जैसे इन सर्किट ट्रेनिंग यू माइट डू पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वैट्स, जंपिंग जैक्स। मतलब हो सकता है कि आप सर्किट ट्रेनिंग में पहले आपने पुशअप्स किए, फिर एकदम से स्क्वैट्स किए, फिर एकदम से जंपिंग जैक्स किए, तो बहुत ज्यादा रेस्ट ना करते हुए बैक टू बैक एक्सरसाइज करना अलग अलग, उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, उस पूरे एक सीक्वेंस के लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं सर्किट ट्रेनिंग। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था एंडोर्फिन्स, ENDORPHINS, एंडोर्फिन्स। ये केमिकल होता है इन योर ब्रेन दैट मेक्स यू फील गुड आफ्टर एक्सरसाइज। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते, चाहे योगा हो, रनिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो, कुछ भी हो, तो उसके बाद आपके एंडोर्फिन्स एक केमिकल रिलीज होते हैं माइंड में जो आपको अच्छा फील कराते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं एंडोर्फिन्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, running releases endorphins which is why you feel happy afterwards। कि जो रनिंग है, भागते हैं, दौड़ते हैं हम, वो उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं माइंड में और उसकी वजह से हम रनिंग के बाद अच्छा फील करते हैं। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था कोर, CORE, कोर, जिसका मतलब मैंने बताया था द मसल्स इन योर एब्डोमेन एंड लोअर बैक। मतलब जो मसल्स हैं आपके एब्डोमेन एरिया, एब्डोमेन होता है जो पेट का निचला हिस्सा होता है, और लोअर बैक हो गया पीछे लोअर बैक, तो वहां पे जो मसल्स होते हैं उसे हम कह देते हैं कोर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, प्लैंक्स आर ग्रेट फॉर स्ट्रेंथनिंग योर कोर। मतलब प्लैंक्स एक तरीके की एक्सरसाइज होती है जो कि अगर आप करेंगे तो आपका जो कोर है वो काफी स्ट्रांग होता है, उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है वहां पे। तो कोर यानी कि वो उस एरिया में जो मसल्स हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 359th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा। बात चल रही है पार्ट 2 की, फिटनेस रिलेटेड वोकैबुलरी की। स्टे ट्यून्ड। Now we are in the second segment of this 359th episode and we are talking about 16 fitness related words part 2। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ, जो कि है HIIT, 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 यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आई रिपीट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIGH, हाई, फिर हाइफन आ जाएगा, बीच में डैश आ जाएगा, इंटेंसिटी INTENSITY, इंटेंसिटी, इंटरवल INTERVAL, इंटरवल ट्रेनिंग, TRAINING ट्रेनिंग। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज होता है HIIT, HIIT, HIIT। ये कैपिटल में हिट रहता है और इसका फुल फॉर्म हो गया हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, यानी कि मीनिंग शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज फॉलोड बाय रेस्ट। कि मतलब छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है बहुत ज्यादा फोर्स वाली, बहुत ज्यादा जान लगे जिनमें, उसके बाद ब्रेक होती है, तो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज फॉलोड बाय रेस्ट, तो वो कहलाता है HIIT। जैसे HIIT वर्कआउट्स कैन बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े से टाइम में
ये वाली एक्सरसाइज करने से काफी ज्यादा कैलोरीज बर्न हो सकती हैं. क्लियर? सो हिट वर्कआउट्स कैन बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज इन शॉर्ट टाइम. तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो सिंपल है, इजी है, आपको पता होगा. फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी, FLEXIBILITY, flexibility. Every word we are talking about today has to do with fitness. हालांकि ये वर्ड्स और कंटेक्स्ट में भी यूज होते हैं, बट यहाँ पे primarily these words are related to fitness. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम इन वर्ड्स की. So flexibility, FLEXIBILITY, flexibility यानी कि the ability of your muscles to stretch. कि जब आपकी मसल स्ट्रेच होते हैं तो जो एबिलिटी, जिस आसानी से आप मसल स्ट्रेच कर सकते हैं, उसे हम कह देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. जैसे योगा हेल्प्स इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. आपने देखा होगा कई बार आपकी बॉडी अकड़ जाती है, आप कुछ बाजू नीचे करने लगे या टांग थोड़ी सी होता है ना कि थोड़ा सा मोड़ने लगे तो एक स्टिफनेस सी, एक मतलब कि ऐसा लगता है कि मुड़ नहीं पा रही, तो वो होता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. पर अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो आसानी से मुड़ जाएगी. क्लियर? सो योगा जो होती है वो मदद करती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने को. तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे वो हो गया द एबिलिटी ऑफ योर मसल्स टू स्ट्रेच. जब आपके मसल्स स्ट्रेच हो पाते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाते हैं. क्लियर? इसी के बाद दिस ब्रिंग्स अस टू 7th वर्ड जो कि रेप्स. REPS, reps. शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होगा repetitions. REPETITIONS, repetitions. So reps meaning the number of times you perform an exercise. मतलब एक एक्सरसाइज कितनी बार आप परफॉर्म करते हैं वो reps कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I did 15 reps of बाइसेप कर्ल्स. मतलब बाइसेप कर्ल्स एक बाजू की एक्सरसाइज होती है जिसमें आप डंबल उठा के ऊपर को लेके जाते हैं, तो वो मैंने 15 बार किया, यानी कि आई डिड 15 रेप्स कि 15 बार ऊपर लेके गया, फिर नीचे आया, ये ऊपर लेके गई, नीचे लेके आई, तो आई डिड 15 रेप्स ऑफ बाइसेप कर्ल्स. तो रेप्स. क्लियर? रेपिटेशन, रेप्स. इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो है सेट्स. SETS, सेट्स. सेट्स यानी कि अ ग्रुप ऑफ रेपिटेशंस और रैप्स ऑफ एन एक्सरसाइज. अभी पीछे हमने बात की रैप्स की कि एक एक्सरसाइज को कितनी बार दोहराते हैं तो वो रैप होता है. तो वही जो दोहराना होता है वो पूरे एक सेट में होता है. एक सेट 10 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, और ज्यादा हो सकता है और कम हो सकता है, तो वो पूरा सेट कहलाता है अ ग्रुप ऑफ रेपिटेशंस और रैप ऑफ एन एक्सरसाइज. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आई डिड 3 सेट्स ऑफ 15 रैप्स फॉर माई वर्कआउट. कि अपने वर्कआउट के लिए मैंने 3 सेट किए जो जिनमें 15 रैप्स थे, यानी कि टोटल कितने हो गए 45. ठीक है? क्लियर? 45 रैप्स हो गए. फॉर एग्जांपल, आपने पहले एक सेट किया, 15 रैप्स की, उसके बाद 30 सेकंड्स की ब्रेक ली, उसके बाद फिर से एक सेट किया 15 सेकंड्स, फिर रेस्ट लिया, उसके बाद फिर से 15 रैप्स की और रेस्ट लिया. क्लियर? तो ये हो गए 3 सेट्स ऑफ 15 रैप्स. आई होप आई made you understand this. Again, if you have any doubts regarding this or any other word, you can always ask me. पूछने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान है, वहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ज्वाइन कीजिए. वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ जाके कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट जो भी है लिखिए, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी एन ईमेल. माई ईमेil ID is divyapens31@gmail.com. DIVYAPENS31@gmail.com. तो चलिए, जो 5th वर्ड था शाम का वो था हिट. HITT, हिट यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइज ट्रेनिंग. हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हिट HIIT, हिट कैपिटल में, और इसका फुल फॉर्म हो गया हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. HIGH, हाई, आइफन यानी कि डैश, इंटेंसिटी INTENSITY, इंटेंसिटी, इंटरवल INTERVAL, इंटरवल. आगे क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. हिट मीनिंग मैंने आपको बताया था, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्सरसाइजेज फॉलोड बाय रेस्ट. ये छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है बट बहुत ज्यादा जान लगती है, उनमें इंटेंसिटी बहुत होती है, तो उसके बाद आप रेस्ट करते हैं, तो उन एक्सरसाइज को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? हिट. HIIT, हिट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हिट वर्कआउट्स कैन बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज इन अ शॉर्ट टाइम. कि थोड़े से समय में ही ऐसी एक्सरसाइज काफी ज्यादा कैलोरीज आपकी बर्न कर सकती हैं. क्लियर? सो हिट वर्कआउट्स कैन बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज इन अ शॉर्ट टाइम.
इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था फ्लेक्सिबिलिटी, FLEXIBILITY, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि द एबिलिटी ऑफ योर मसल्स टू स्ट्रेच, कि जब आपके मसल स्ट्रेच होते हैं तो वो जो एबिलिटी है, जिस आसानी से वो हो पाते हैं स्ट्रेच, खींच होता है ना, पूरा आप खींच पाते हो अपने मसल्स को, तो वो हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे योगा हेल्प्स इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप योगा करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था रेप्स, REPS, रेप्स यानी कि रेपिटेशंस, REPETITIONS, रेपिटेशंस। रेप्स यानी कि रेपिटेशंस, जैसे कि द नंबर ऑफ टाइम्स यू परफॉर्म एन एक्सरसाइज, अगर एक एक्सरसाइज आप 15 बार या 15 बार आप दोहरा रहे हो तो वो 15 रेप्स हो गए, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया है, आई डिड 15 रेप्स ऑफ बाइसेप कर्ल्स, कि मैंने 15 रेप्स किए बाइसेप कर्ल्स के। बाइसेप कर्ल्स एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपने हाथ में डंबल पकड़ के अपने ऊपर को शोल्डर की तरफ को लेके जाते हैं और फिर नीचे को लेके आते हैं, तो एक बार करेंगे फिर 2 बार करेंगे तो वो रेप्स आपके बढ़ते जाते हैं। सो 15 रेप्स, आई डिड 15 रेप्स ऑफ बाइसेप कर्ल्स, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था सेट्स, SETS, सेट्स यानी कि अ ग्रुप ऑफ रेपिटेशन ऑफ एन एक्सरसाइज, कि एक ग्रुप रेपिटेशन होता है जिसमें एक्सरसाइज की बात की जाती है, तो अ ग्रुप ऑफ रेपिटेशन ऑफ एन एक्सरसाइज, की एक एक्सरसाइज कितनी बार की जा रही है एक ग्रुप में, तो वो कहला जाता है सेट। जैसे अ सेट ऑफ 15 रेप्स, जैसे आई डिड 3 सेट्स ऑफ 15 रेप्स फॉर माई वर्कआउट, कि 3 सेट किए उसमें 15 रेप्स थे मेरे वर्कआउट के। जैसे पहले एक सेट किया जिसमें 15 बार मैंने वो एक्सरसाइज की, फिर रेस्ट लिया 30 सेकंड्स का या 60 सेकंड्स का, उसके बाद फिर से 15 का सेट किया। तो सेट होता है जिसमें रेप्स होते हैं, रेप्स होता है बार बार एक एक्सरसाइज को दोहराना। Clear? I hope you got the sense. Again, if you have any doubts regarding sets, reps or any other exercise or any other word for that matter, you can always reach out to us. YouTube channel Radio Udan है, वहाँ vocabulary dose की playlist के comment area में जाके किसी भी episode के आप अपना doubt लिख सकते हैं. I'll make it clear to you there as well. अभी के लिए मैं break ले लेती हूँ छोटी सी and I'll be right back with the remaining segments. सुन रहे हैं आप vocabulary dose with RJ Logophile दिव्या शर्मा. बात चल रही है part 2 of vocabulary related to fitness. Stay tuned. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. Now we are in the third segment of this 359th episode and we are talking about 16 fitness related words part 2. तो चलिए 8 words की बात हो चुकी है, अब कदम बढ़ाते हैं 9th word की तरफ. So 9th word बहुत ही simple word है, warm up. WARM, warm hyphen यानी कि dash up, UP up, warm up यानी कि warm up होता है light exercises to prepare your body for a workout. कि एक वर्कआउट से पहले हल्की फुल्की जो आप एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाए, तो वो कहलाता है वार्म अप. जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, अ 5 मिनट जॉग इज अ गुड वार्म अप बिफोर रनिंग, कि रनिंग से पहले 5 मिनट की जो जॉगिंग है वो एक अच्छा वार्म अप वर्कआउट है. क्लियर? ऐसे कुछ भी हो सकता है, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली या थोड़ी सी अपनी आर्म्स को स्विंग किया, तो अलग अलग तरीके की हो सकती है. बहुत ही लाइट एक्सरसाइज तो उसे हम कहते हैं वार्म अप. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है कूल डाउन, COOL, कूल हाइफन या डैश डाउन, DOWN, डाउन. कूल डाउन यानी कि लाइट एक्सरसाइजेज टू हेल्प योर बॉडी रिकवर आफ्टर अ वर्कआउट. एक वर्कआउट के बाद जब आप होता है ना, जैसे कि लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो वो कूल डाउन करते हैं. जैसे हम वर्कआउट से पहले हल्की फुल्की करते हैं तो वार्म अप कहलाती है, वैसे ही वर्कआउट के बाद जब हम हल्का सा करते हैं वो कूल डाउन कहलाता है. सो लाइट एक्सरसाइजेज टू हेल्प योर बॉडी रिकवर आफ्टर अ वर्कआउट. जैसे एग्जांपल, वॉकिंग आफ्टर अ रन हेल्प्स कूल डाउन योर बॉडी. मतलब रन करने के बाद अगर आप हल्का फुल्का वॉक करेंगे तो उससे आपकी बॉडी थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी. सो इट विल कूल डाउन. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो है स्टेमिना. स्टेमिना ये हम आई एम श्योर एवरीबडी नोज इट. स्टेमिना STAMINA, स्टेमिना यानी कि द एबिलिटी
to sustain physical activity for a long time. बहुत देर तक आप लगे रह सके एक एक्सरसाइज पे, एक फिजिकल एक्टिविटी पे, उसे हम कह देते हैं स्टेमिना. जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस बिल्ड्स स्टेमिना, कि जब आप लॉन्ग रन करते हैं तो आपका स्टेमिना बेटर होता है, आपका स्टेमिना और बढ़ता है. क्लियर? सो रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस बिल्ड्स स्टेमिना, STAMINA, स्टेमिना. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग स्टेमिना और एनी अदर वर्ड, never hesitate to ask me. Just go to our YouTube channel Radio Udan. वहाँ पे vocabulary dose की playlist मिल जाएगी. वहाँ पे comment area में आप अपना question, doubt या जो भी है आप पूछिए, and I'll make it clear to you there as well. Or you can drop an email to me. My email ID is divyapens31@gmail.com. DIVYAPENS31@gmail.com. तो चलिए, this brings us to our 12th word for the evening, जो कि है resistance training. Resistance training. RESISTANCE, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस एज अ वर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना, रेजिस्ट करना. तो वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, TRAINING ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक तरह का वर्कआउट होता है जहाँ पे एक्सरसाइजेज दैट मेक योर मसल्स वर्क अगेंस्ट अ फोर्स. किसी ताकत के, किसी फोर्स के अगेंस्ट आपके मसल जब काम करते हैं तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. जैसे लिफ्टिंग वेट्स इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कि जो जब हम लिफ्ट करते हैं, वेट्स उठाते हैं, तो उससे एक तरीके की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है. ठीक है, आप रेजिस्ट करते हैं, फोर्स को रेजिस्ट करते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 359th एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक recap for your ease. The 9th word for the evening was warm up. Warm up, WARM, warm hyphen या dash up, UP up. Warm up यानी कि light exercises to prepare your body for a workout, कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए वर्कआउट के लिए, तो वो कहलाता है वार्म अप. जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, अ 5-minute जॉग इज अ गुड वार्म अप बिफोर रनिंग. अगर आप रनिंग पे जाना है उससे पहले थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं 5 मिनट, तो वो काफी रहेगी वार्म अप होने के लिए, बॉडी गर्म हो जाएगी आपकी. क्लियर? उससे क्या होता है, अगर आप वार्म अप करते हैं तो जब कोई वर्कआउट करते हैं तो आपका मसल पुल नहीं होता है या फिर आपको चोट नहीं आती, इंजरी नहीं होती. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो है कूल डाउन. कूल डाउन, जैसे वार्म अप वर्कआउट के पहले करते हैं, कूल डाउन हम वर्कआउट के बाद करते हैं. COOL, कूल हाइफन या डैश डाउन, DOW एंड डाउन. कूल डाउन यानी कि लाइट एक्सरसाइजेस टू हेल्प योर बॉडी रिकवर आफ्टर अ वर्कआउट. एक वर्कआउट के बाद हल्की फुल्की जब आप एक्सरसाइज करते हैं जो आपकी बॉडी को रिकवर करती है, वो कहलाता है कूल डाउन. जैसे वॉकिंग आफ्टर अ रन हेल्प्स कूल डाउन योर बॉडी, कि बहुत रन करने के बाद, दौड़ने के बाद जब आप हल्का फुल्का चलते हैं तो वो आपको हेल्प करती है आपकी बॉडी कूल डाउन करने में. क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू 11th वर्ड, जो कि है स्टेमिना. STAMINA, स्टेमिना. STAMINA, स्टेमिना यानी कि द एबिलिटी टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब बहुत देर तक कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सके लगातार, तो वो होता है स्टेमिना होना. जैसे रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस बिल्ड्स स्टेमिना. जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रन कर सकते हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो वो आपके जो स्टेमिना उसको इम्प्रूव करता है. क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो 12th वर्ड है शाम का, वो था रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. RESISTANCE, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. TRAINING, ट्रेनिंग. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि एक्सरसाइजेज दैट मेक योर मसल्स वर्क अगेंस्ट अ फोर्स. जब किसी ताकत के फोर्स के अगेंस्ट आप कोई एक्सरसाइज, मसल एक्सरसाइज कर रहा हो, तो वो कहलाता है, क्या कह देता है वो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. जैसे लिफ्टिंग वेट्स इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. जब आप वेट्स लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो वो एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एग्जांपल हो जाता है. आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है किसी और ताकत को अपने तक पहुंचने में. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. कोई भी क्लैरिटी चाहिए, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 359th एपिसोड. मैं आरती लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर. नेक्स्ट सेगमेंट में बने रहिए आप. बात चल रही है आज 16 फिटनेस रिलेटेड वर्ड्स पार्ट 2 की. स्टे ट्यून्ड. This is the 4th segment of this 359th episode and we are talking about 16 fitness related words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि है BMI.
BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, BODY बॉडी मास, MASS मास इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, BMI कैपिटल में, BMI शॉर्ट फॉर्म। यानी कि इसका मतलब होता है अ मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट, कि बॉडी फैट को मेजर करना आपकी हाइट के हिसाब से और आपके वेट की वजन के हिसाब से, तो उसे हम कह देते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर BMI कैन हेल्प डिटरमिन इफ यू आर एट अ हेल्दी वेट, कि जो आपका BMI है वो आपको बता सकता है कि क्या आपका जो वेट है आपकी उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वो ठीक है कि नहीं है। सो योर BMI कैन हेल्प डिटरमिन इफ यू आर एट अ हेल्दी वेट। क्लियर? इसी के बाद कोई भी डाउट है इस वर्ड को लेके, आपको पता है कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में लिख सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे तुरंत आंसर दूंगी और आपकी जो भी डाउट है उसे क्लियर कर दूंगी। या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com। तो चलिए अभी के लिए 14th वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है कंपाउंड एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस, जी हाँ, COMPOUND कंपाउंड एक्सरसाइजेस, EXERCISES एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं दैट वर्क मल्टीपल मसल्स ग्रुप्स एट वंस, की मतलब एक ही एक्सरसाइज में अलग अलग मसल्स पे आपके काम हो रहा है, तो वो कहलाती हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस। जैसे स्क्वैट्स एंड डेडलिफ्ट्स आर कंपाउंड एक्सरसाइजेस, मतलब स्क्वैट्स होते हैं एक तरीके की एक्सरसाइज और डेडलिफ्ट्स होती हैं एक तरह की एक्सरसाइज। वो सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट पे आपके काम नहीं करती है, वो अलग अलग बॉडी मसल्स या पार्ट पे काम करती है। जैसे स्क्वैट्स होते हैं फॉर एग्जांपल, वो आप नीचे को बैठते से सिटअप करते हैं वैसे बैठते हैं, तो वो आपके लेग्स पे काम करते हैं, हैंडस्ट्रिंग पे काम करते हैं और बैक पे भी काम करते हैं। क्लियर? तो अलग अलग जगहों को हिट करते हैं, तो दैट्स लाइक स्क्वैट्स एंड डेडलिफ्ट्स are compound exercises. So compound exercises are the exercises that work on multiple muscles. तो चलिए अभी के लिए 15th वर्ड जो नेक्स्ट आ रहा है वो बहुत ही इजी और अच्छा वर्ड आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, रेस्ट डे, REST, रेस्ट डे, TAY डे। ये आपने अक्सर सुना होगा लोगों को जो वर्कआउट करते हैं, फिटनेस करते हैं, कि आज तो मेरा रेस्ट डे, यानी कि आज मैं आराम करूंगी। तो अ डे विद नो एक्सरसाइज टू अलाउ द बॉडी टू रिकवर। जी हाँ, ये एक नेसेसिटी होती है, ये नहीं है कि आपने करना ही करना है, हफ्ते में एक रेस्ट डे तो होना ही चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है, मसल्स जो है, बोन्स जो रिकवर कर सकें। अगर आप नहीं करेंगे तो बॉडी बर्नआउट हो सकती है और आपको इंजरी हो सकती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेस्ट डे इन अ वीक। सो अ डे विद नो एक्सरसाइज टू अलाउ द बॉडी टू रिकवर। फॉर एग्जाम्पल शी टेक्स अ रेस्ट डे एवरी संडे, की हर संडे को वो रेस्ट डे लेती है, ठीक है, आराम करती है। तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है वो डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट, यानी कि when you burn more calories than you consume leading to weight loss। मतलब जब आप ज्यादा कैलोरीज को बर्न करते हैं, खत्म करते हैं और कम कैलोरीज लेते हैं उससे, तो जो जिससे कि आपका वेट लूज होता है, तो उसे हम कहते हैं डेफिसिट। तो कैलोरीज आप सभी को पता होगा, कैलोरीज क्या होता है कि वेट गेन होता है, कैलोरीज से फैट बनता है, राइट। तो कैलोरीज अगर सपोज आप बहुत सारी कैलोरीज ले रहे हैं तो वेट बढ़ेगा, अगर आप कम कैलोरीज ले रहे हैं तो कम बढ़ेगा। तो यहाँ पे डेफिसिट का क्या है कि ज्यादा आप कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं एक्सरसाइज करके और उसके मुकाबले में जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं खाने में वो उससे कम है, तो वो कहलाता है डेफिसिट। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, शी इज इन अ कैलोरी डेफिसिट टू लूज वेट, कि मतलब वो अभी कैलोरी डेफिसिट पे काम कर रही है वेट लूज करने के लिए, कि वो ध्यान दे रही है कि वो कम कैलोरीज खाए और ज्यादा कैलोरीज को बर्न करे। क्लियर? शी इज इन अ कैलोरी डेफिसिट टू लूज वेट। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 359th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक फॉर योर ईज। तो चलिए जो हमारा 13th वर्ड था इस शाम का वो इजी सा वर्ड था, BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, BODY बॉडी मास, MASS मास इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि अ मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। आपकी हाइट और आपकी वेट, लंबाई और आपके वजन के हिसाब से जो आपका वेट है वो मेजर करना, तो उसे हम कह देते हैं BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दे दिया था, योर BMI कैन हेल्प डिटरमिन
इफ यू आर एट अ हेल्दी वेट, कि जो आपका BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो बताता है कि क्या आप जो आपकी बॉडी के हिसाब से, वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जो वेट है वो हेल्दी है कि ज्यादा है या कम है। क्लियर? सो दिस इज नोन एज BMI। इसी के बाद जो 14th वर्ड था इस शाम का वो था कंपाउंड एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस, COMPOUND, कंपाउंड एक्सरसाइजेस, EXERCISES एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस यानी कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस आर द एक्सरसाइजेस दैट वर्क मल्टीपल मसल ग्रुप्स एट वंस, कि एक एक्सरसाइज से ही आपके अलग अलग मसल ग्रुप का काम हो रहा है, अलग अलग मसल्स पे काम किया जा रहा है एक ही एक्सरसाइज में, तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो? कंपाउंड एक्सरसाइजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्वैट्स एंड डेडलिफ्ट्स आर कंपाउंड एक्सरसाइजेस। मतलब स्क्वैट्स और डेडलिफ्ट्स एक तरह की एक्सरसाइजेस हैं दोनों, जिसमें अलग अलग मसल पे एक साथ आपका काम होता है। अगर स्क्वैट्स करें तो आपकी टांगों पे, हिप एरिया पे और बैक में सब जगह पे फर्क पड़ता है, यानी कि मसल पे काम होता है। ऐसे अगर आप डेडलिफ्ट करते हैं तो भी आपके बैक पे और थाइस पे, लेग्स पे फर्क पड़ता है। क्लियर? सो दीज आर कंपाउंड एक्सरसाइजेस, यानी कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस आर द वंस इन विच देयर इज वर्किंग ऑन मल्टीपल मसल्स। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था रेस्ट डे, REST, रेस्ट डे, DAY डे, यानी कि अ डे विद नो एक्सरसाइज टू अलाउ द बॉडी टू रिकवर। एक दिन जहाँ पे आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, जिसमें कि आपकी बॉडी रिकवर कर पाए, तो वो कहलाता है रेस्ट डे। जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने, शी टेक्स अ रेस्ट डे एवरी संडे, कि हर संडे वो रेस्ट डे देती है, आराम करती है, एक्सरसाइज नहीं करती। क्लियर? इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th वर्ड है शाम का वो था डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट, यानी कि when you burn more calories than you consume, जब आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, खत्म करते हैं, और उसके मतलब जैसे होता है ना कि ज्यादा आप बर्न कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और कम आप ले रहे हैं, तो वो हो जाता है बर्न कैलोरीज। तो बर्न कैलोरीज एंड कंज्यूम लेस, तो वो हो जाता है डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट। तो इससे क्या होता है? लीड्स टू वेट लॉस। जैसे शी इज इन अ कैलोरी डेफिसिट टू लूज वेट, कि आजकल वो कैलोरी डेफिसिट पे है ताकि वो वेट लूज कर सके, यानी कि जितनी कैलोरीज वो कंज्यूम कर रही है उससे ज्यादा वो बर्न कर रही है, खत्म कर रही है। क्लियर? तो डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट। तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 359th एपिसोड। टुडे वी हैव been talking about 16 words related to fitness part 2। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 359th episode, and today we have talked about 16 fitness related words part 2, जहाँ हमने 16 अलग अलग वर्ड्स की बात की जिनका लेना देना है फिटनेस से। तो कैसे लगे ये आपको वर्ड्स जरूर बताइएगा। Whether you are into fitness or workouts or not, you should know the vocabulary, because कई बार क्या होता है, people are there who talk to you regarding their fitness routines और other kind of fitness activities, और अगर आपको ना पता हो कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं तो it can be weird, right? So whether you use these words or not, you should know them, so that if another person is talking about anything related to these words, you understand them, right? तो चलिए, अगर कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड को लेके, या आपके पास फीडबैक है, सजेशंस है, व्यूज है, या कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हैं, गो टू अवर वेबसाइट www.radioudan.com, वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या ट्विटर और लिंक्डइन पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। साथ ही आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के नाम से जो है हमारा RADIOUDAAN, वहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट वहाँ आपको मिल जाएगी सभी के सभी 359 एपिसोड्स के साथ। तो वहाँ किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट, फीडबैक, सजेशन भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। आप बने रहिए और मैं लौटूंगी थर्सडे को सेम टाइम, यानी कि 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी। Radio. You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com